हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा है उसके हर शिफ्ट में जो है नृत्य, उत्सव और संगीत से लगातार 2 प्रश्न जो आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपको जो है यहाँ से प्रश्न ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व ये जो है किस भगवान के स्वर्ग से जो है पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ से जो आपके 2 प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि ये जो आपका लहबाब दुचेन नामक पर्व है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका लहबाब दुचेन नामक पर्व है ना, ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है और किस भगवान के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में जो है ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका लहबाब दुचेन नामक पर्व है ना, ये भगवान बुद्ध के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। तो भगवान बुद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भद्रकाली को समर्पित भगवती मंदिर में पड्यायनी जो नृत्य है ना, ये कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका पड्यायनी नृत्य है ये भद्रकाली को समर्पित है और ये जो आपका केरल राज्य में किया जाता है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भद्रकाली मंदिर के बारे में, तो देखिए ये जो आपका भद्रकाली मंदिर है ना, ये वारंगल तेलंगाना में जो है स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अल्लाह रखा खां इज एसोसिएटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी अल्लाह रखा खां जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बात कर ले अल्लाह रखा खां के बारे में, तो ये आपके भारतीय तबला वादक हैं। तो तबला वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य प्रमुख कलाकार के बारे में जहां से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रमुख सरोद वादक में आपके उस्ताद अमजद अली खान आ जाते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान आ जाते हैं, अयान अली खान, अमान अली खान, अली अकबर खान, ये जितने भी खान है ना ये आपके सरोद वादक में आ जाते हैं। प्रमुख सितार वादक की बात कर ले तो ये आपके पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खान, ये जो आपके प्रमुख सितार वादक हैं। इसके अलावा प्रमुख तबला वादक की बात कर ले तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुर लाल, शामता प्रसाद मिश्र, जिनका अन्य नाम गुदई महाराज के नाम से भी जो है इन्हें जाना जाता है, अनोखे लाल मिश्र, कंठ महाराज और किशन महाराज, इन सभी का जो संबंध है ना वो तबला वादक से है। भारतीय शहनाई वादक की बात कर ले तो बिस्मिल्लाह खान, एस बलेश, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान, इन सभी का जो संबंध है ना वो शहनाई वादक से है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, कहीं से भी जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मीनाती मिश्रा ये जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए मीनाती मिश्रा जो है ना ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य नृत्य से संबंधित कलाकारों के बारे में जहाँ से एग्जाम में आपके अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, जिनका अन्य नाम लच्छू महाराज भी है, सुखदेव महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, अच्चन महाराज, नारायण प्रसाद, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, गौरी शंकर देवीलाल, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका कथक नृत्य से है। और कथक ये जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। बात कर ले भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार के बारे में, तो देखिए भरतनाट्यम से संबंधित जो फेमस कलाकारों के नाम है ना, जैसे कि यामिनी कृष्णामूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्णामूर्ति, सोनल मान सिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, वैजयंती माला, राम गोपाल लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, अनीता रत्नम, इन सभी का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम नृत्य से है। और भरतनाट्यम ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य,
तो देखिए ये जो आपका भरतनाट्यम है ना, ये तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। बात कर लेते हैं अन्य संबंधित कलाकार के बारे में, जैसे कि कुचिपुड़ी नृत्य से भी पूछा जाता है तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णामूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्ना सुंदरी, इंद्राणी रहमान, एन.टी. रामा राव जूनियर, निर्मला विश्वेश्वर राव, शांता राव, उमाराम राव, हलीम खान और थारा कल्याण, इन सभी का जो संबंध है ना वो कुचिपुड़ी नृत्य से है। और कुचिपुड़ी ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विलियानूर मंदिर में रामायण संबंधित किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो देखिए ये जो आपका गरादी नृत्य है ना, ये रामायण संबंधित किया जाने वाला नृत्य है, जो कि आपका भारत के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में जो है विलियानूर मंदिर में जो ये नृत्य किया जाता है। तो गरादी नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि समकालीन कर्नाटक संगीत में मेल करता रागों की जो संख्या है ना वो कितनी होती है। तो देखिए कर्नाटक संगीत में मेल करता रागों की जो संख्या है ना ये 72 होता है। तो 72 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विख्यात गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपकी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है ना, ये इंडियन कार्नेटिक सिंगर है जो कि तमिलनाडु के मदुरई शहर से संबंधित है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन थी। तो देखिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो पहली संगीतकार थी ना, ये एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। और इन्हें जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जो है 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि 1974 में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो है ये पहली भारतीय संगीतकार भी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया इसके जो संस्थापक है ये कौन है। तो देखिए नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के जो संस्थापक है ना, ये आपके म्यूजिकल रवि शंकर हैं। तो रवि शंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सिद्धि धमाल ये जो नृत्य है ना, ये किस राज्य का प्रचलित है। तो देखिए ये जो आपका सिद्धि धमाल नृत्य है ये गुजरात राज्य में प्रचलित है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय तबला वादक जिन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 ईस्वी में जो है पद्म भूषण जो है वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके जाकिर हुसैन है ना, जो कि अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे हैं, और जाकिर हुसैन को जो है 1988 में पद्मश्री और 2002 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो जाकिर हुसैन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जाकिर हुसैन ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके जाकिर हुसैन है ना, ये आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। और इनके पिता का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इनके पिता का जो नाम है ना वो उस्ताद अल्लाह रखा खां है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लेजिम और लेजिम नृत्य ये जो है किस राज्य का प्रचलित है। तो देखिए ये जो आपका लेजिम नृत्य है ना, ये महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में जो है मकर विलुक्कू नामक वार्षिक उत्सव का जो आयोजन है वो किया जाता है। तो देखिए मकर संक्रांति के अवसर पर ये जो आपका मकर विलुक्कू नामक वार्षिक उत्सव है ना, ये आपका केरल राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जनवरी 2021 में किस राज्य ने जो है अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का जो है वो उद्घाटन किया है। तो देखिए ये जो आपका कलरव है ना एक पक्षी उत्सव है जिसे बिहार राज्य में जनवरी 2021 में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि साओ जुआओ उत्सव ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका साओ जुआओ उत्सव है ना, ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वेदों में भजनों के संग्रह को जो है क्या कहा जाता है।
तो देखिए वेदों में भजनों या मंत्रों के संग्रह को जो है ये संहिता कहा जाता है। तो संहिता आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ऑप्शन में आपका अरण्यक दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका अरण्यक है ना, ये आपका वेद पर आधारित जो है निष्कर्ष जो है ये आपका अरण्यक में मिलता है। ब्रह्मांड की बात कर ले तो मूल वेद के लिए व्याख्यात्मक पाठ्य पुस्तक है। उपनिषद की बात कर ले तो ये आपका वेदों पर आधारित जो है ये नैतिक शिक्षा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हेमिस गोम्पा उत्सव ये जो है किसको समर्पित है। तो देखिए ये जो आपका हेमिस गोम्पा उत्सव है ना, ये आपके गुरु पद्म संभव को जो है वो समर्पित है। और ये जो है गुरु पद्म संभव की जयंती को चिन्हित करने के लिए जो है बुद्धिस्ट कल्चर के द्वारा लद्दाख में जो है ये मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि हेमिस गोम्पा जो उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अलकप झारखंड और किस राज्य में जो है एक प्रचलित ग्रामीण नाटक है। तो देखिए ये जो आपका अलकप है ना, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो है एक प्रचलित ग्रामीण नाटक है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन सा धनुवाद्य यंत्र जिसे भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने जो है इसे प्रचलित किया है। तो देखिए ये जो आपका सारंगी धनुवाद्य यंत्र है ना, इसे जो है पंडित राम नारायण के द्वारा जो है वो प्रचलित किया गया है। तो सारंगी आपका करेक्ट आंसर हो। या फिर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है घुमाकर भी पूछ दिया जा सकता है कि सारंगी धनुवाद्य यंत्र को जो है किस भारतीय संगीतज्ञ ने जो है प्रचलित किया है। तो क्वेश्चन आंसर के साथ जो है आपको क्वेश्चन भी जो है वो जरूर ध्यान में रखना है, जैसे कि पंडित राम नारायण ने जो है इसे प्रचलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की जो स्थापना है ये कब की गई थी। तो देखिए प्रयाग संगीत समिति का जो स्थापना है ना, ये प्रयागराज में किया गया है और इसकी जो स्थापना ये 1926 में किया गया था। तो 1926 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि शंभू महाराज ये जो किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके शंभू महाराज है ना, ये आपके कथक नृत्य शैली से संबंधित है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नव वर्ष को जो है अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से जो है वो मनाया जाता है और उसी का जो आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए ये जो आपका नवरेह है ना, ये कश्मीरी हिंदू का जो है ये नववर्ष है। उगादी की बात कर ले तो उगादी जो है ये आपका तेलुगु का जो है वो नववर्ष है। बिशु की बात कर ले तो बिशु जो है ये आपका मलयाली नववर्ष यानी केरल का जो है ये नववर्ष है। पाना संक्रांति की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका पाना संक्रांति है ना, ये उड़िया का जो है नववर्ष है। तो ये मिलान जो आप जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किसके द्वारा 15वीं शताब्दी में जो है असम में सत्रिय नृत्य को जो है वो प्रचलित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका सत्रिय नृत्य है ना, ये असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और इसे जो है 15वीं शताब्दी में संत श्रीमंता शंकर देव के द्वारा जो है वो प्रचलित किया गया था। या फिर एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सत्रिय नृत्य को जो है कब खोजा गया था। तो देखिए सत्रिय नृत्य को जो है ये 15वीं शताब्दी में संत श्रीमंता शंकर देव के द्वारा जो है वो खोजा गया था। तो श्रीमंता शंकर देव आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सत्रिय नृत्य को जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में वो जो है कब दर्जा दिया गया था। तो देखिए वर्तमान में जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और ये जो आपका सत्रिय नृत्य है ना, इसे 2000 ईस्वी में जो है आपका शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है वो दर्जा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आल्हा लोकगीत ये जो किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका आल्हा लोकगीत है ना, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है ये गाया जाता है। तो बुंदेलखंड रीजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हुली वेशा ये जो आपका किस राज्य का जो है तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका हुली वेशा या फिर इसे जो है टाइगर फेस्ट डांस भी कहा जाता है और ये जो आपका कर्नाटक का एक तटीय नृत्य शैली है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका हुली वेशा है ना, ये नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को जो है किस रूप में जाना जाता है।
तो देखिए ये जो आपका ओलियंग मोन्यू, ये जो आपका नागालैंड का एक वसंत उत्सव है जो कि आपका कोन्याक जनजाति के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। तो ओलियंग मोन्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो आपका मॉपिन फेस्टिवल है ना, ये किस राज्य या फिर किस राज्य के जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मॉपिन फेस्टिवल है एक कृषि उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति द्वारा जो है ये मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका लोसार फेस्टिवल है ना, ये अरुणाचल प्रदेश के मोनपा ट्राइब यानी मोनपा जनजाति के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। तो मोनपा जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लोसार फेस्टिवल के बारे में, तो ये जो आपका लद्दाख में भी जो है ये त्यौहार मनाया जाता है जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में जो है ये नए साल की शुरुआत में जो है वो आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर जो है ये आपके रुद्र वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो रुद्र वीणा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य बात कर ले बिस्मिल्लाह खान, एस बलेश, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान, इन सभी का जो संबंध है वो आपका भारतीय शहनाई वादक से है। सरोद वादक में जो है आपके उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अयान अली खान, अमान अली खान और अली अकबर खान, ये जो आपके प्रमुख सरोद वादक हैं। प्रमुख अगर बात कर ले सितार वादक के बारे में तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खान, इन सभी का जो संबंध है ना वो प्रमुख सितार वादक से है। तबला वादक की बात कर ले तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, शामता प्रसाद मिश्र, जिनका अन्य नाम गुदई महाराज है, अनोखेलाल मिश्र, कंठे महाराज और किशन महाराज, इन सभी का जो संबंध है ना वो प्रमुख तबला वादक से है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके हर शिफ्ट में जो है यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जो है वो जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हुसोरी नृत्य ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका हुसोरी नृत्य है ना ये असम राज्य से संबंधित है। तो असम आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य कौन सा है। तो देखिए ये जो आपका जावरा नृत्य है ना ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है ये नृत्य किया जाता है। तो जावरा नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि राय नृत्य ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका राय नृत्य है ना ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में ना दिया रहे ना तो फिर उत्तर प्रदेश आपके ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि जो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र आता है ये आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में आता है। तो ऑप्शन में अगर मध्य प्रदेश ना दिया रहे तो उत्तर प्रदेश फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस राज्य में मकर संक्रांति के त्यौहार को जो है पौष संक्रांति के रूप के उत्सव के साथ जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए हर राज्य में जो है अलग मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनका नाम देकर पूछ दिया जाता है कि पौष संक्रांति जो है ये किस राज्य में जो है मनाया जाता है। तो देखिए मकर संक्रांति के त्यौहार को पौष संक्रांति के रूप में जो है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। गुजरात में मकर संक्रांति के त्यौहार को जो है ये सूर्य उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मकर संक्रांति को दक्षिण भारत या फिर कर्नाटक राज्य में जो है ये मकर संक्रमण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य विशेषकर असम में जो है इस दिन को बिहू त्यौहार के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मकर संक्रांति को तमिलनाडु राज्य में जो है ये पोंगल के रूप में जो है वो मनाया जाता है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले जो है दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में ये जो है लोहड़ी के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो यही क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट से भी जो आपके प्रश्न जो है 100% पूछे जाने के जो है वो चांसेस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पंडित जसराज ये जो है किस घराने से संबंधित है। तो देखिए पंडित जसराज की बात कर ले तो ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार है और ये जो आपका मेवाती घराने से संबंधित है। तो मेवाती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित भीमसेन जोशी के बारे में तो देखिए ये जो आपके पंडित भीमसेन जोशी है ना ये किराने घराने के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक थे। तो इनका घराना भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नववर्ष संबंधित राज्य से जो है वो सही मिलान करना। तो देखिए केरल में जो है नववर्ष को विशु के रूप में जो है वो जाना जाता है। पोइला बोईशाख को जो है ये पश्चिम बंगाल के नववर्ष के रूप में जो है वो जाना जाता है। पुथंडू जो है ये तमिलनाडु जिसे पुथरूसम या तमिल नववर्ष के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। गुड़ी पड़वा को जो है ये महाराष्ट्र में नववर्ष के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको सारे जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कृतन दहन कृषि खेती को जो है मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है। तो देखिए झूम की खेती को मध्य प्रदेश में जो है ये आपका बेवर या फिर दहियार के नाम से जाना जाता है। तो बेवर और दहियार आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए झूम की खेती से भी जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मध्य प्रदेश के बस्तर जिला में जो है ये दीपा के नाम से जाना जाता है। अन्य राज्यों की बात कर ले तो दक्षिणी राज्य में जो है झूम की खेती को जरा एंड एरक्का के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो है इसे बत्रा या फिर वालरे और वालत्रे के नाम से जो है वो जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में जो है इसे पोंडू के नाम से जाना जाता है, पोडू के नाम से जाना जाता है। केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में जो है इसे कुमारा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर ओडिशा की बात कर ले तो ओडिशा में जो इसे कमन, विंगा और धावी के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा मणिपुर की बात कर ले तो मणिपुर में जो इसे पामलाऊ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। झारखंड में जो इसे कुरुवा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पैका या फिर पाइका जो नृत्य है ना ये किस राज्य का प्रचलित है। तो देखिए ये जो आपका पाइका नृत्य है ना ये उड़ीसा और झारखंड का जो है एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो उड़ीसा और झारखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले झारखंड के अन्य लोक नृत्य के बारे में जैसे कि झूमर, मुदारी नृत्य, सरहुल, बराओ, झिटका, डांगा, डोमचक और घोड़ा नाच ये सब जो आपके झारखंड के जो है वो लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यानी अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है ये भारत में कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम जो महोत्सव है ना ये भारत में मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया जाता है। तो शिलोंग आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्य पूछ ले तो मेघालय फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है जो डांडिया नृत्य के समान परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका डांडिया नृत्य है ये गुजरात राज्य का जो एक लोक नृत्य है और आंध्र प्रदेश में कोलानालू या फिर कोलकनालू ये जो आपका इसे अन्य नाम भी जो है कोलट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है ना जो कि डांडिया नृत्य के समान जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो कोलानालू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अंथुरियम फेस्टिवल ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका अंथुरियम फेस्टिवल है ना ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। तो मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कर्नाटक संगीत शैली का ये जो त्रिमूर्ति है ना ये किसे कहा जाता है। तो देखिए त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को जो है ये कर्नाटक शैली का त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो ये तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। और कर्नाटक शैली का पिता ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए पुरंदर दास को जो है ये कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा पर्व को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा जो ये पर्व है ना इसे जो है उगादी के नाम से जाना जाता है। तो उगादी आपका करेक्ट आंसर। और देखिए ये जो आपका उगादी त्यौहार है ना ये दक्षिण भारत में नव वर्ष के रूप में जो है ये उगादी पर्व को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में।
तो इतने क्वेश्चन जो है अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर आप लोग वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जो है आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जो है वीडियो को जितना हो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नया है तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द